ईरान ने दावा किया है कि इसने 2 इजरायली F-37 फाइटर जेट मार गिराए हैं, जबकि एक खातून पायलट को भी गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान और भारत इन दोनों के दरमियान भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी। पाकिस्तान में बाज़ हलकों ने इसी नौइयत का दावा किया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया की एक खातून पायलट को गिरफ्तार किया है। तहम पाकिस्तान की फ़ौज ने इस दावे की तरदीद कर दी थी। ईरान की जानिब से जदीद तरीन F-35 को तबाह करने के दावे की इसराइल तरदीद कर चुका है, लेकिन क्या वाकई ईरान इसराइल के F-35 तैयारे को तबाह करने की सलाहियत रखता है, और ये भी कि F-35 जेट को तबाह करने का तस्करा क्यों अहम है। F-35 अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन का तैयार करदा जंगी जहाज़ है। यही वो कंपनी है जो F-16 तैयारे भी बनाती है। F-35 को 5th जनरेशन के फाइटर्स में सबसे मॉडर्न जेट करार दिया जाता है। F-35 के 3 A, B, C वेरिएंट हैं, लेकिन इसराइल के लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने स्पेशली F-35I के नाम से फाइटर जेट डिज़ाइन किया है, जिनमें से 42 तैयारे इसराइली फोर्सेस को मिल चुके हैं, जबकि 2028 तक इनकी तादाद 75 हो जाएगी, वो भी इस सूरत में अगर कोई फाइटर जेट इनमें से तबाह ना हुआ हो। F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, जिसके सबब दुश्मन के लिए रेडार के जरिए इसकी निशानदही एक मुश्किल काम है। दूसरी जानिब इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम ना सिर्फ दुश्मन के ठिकानों की निशानदही करता है, बल्कि इसके रेडार्स को भी जाम करना इसके लिए कोई मसला नहीं है। इस सूरत में F-35 दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इस फाइटर जेट से टारगेट्स को काफ़ी फासले से निशाना बनाया जा सकता है। F-35 सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ता है, इसकी स्पीड 1.6 मैक तक हो सकती है। इस जेट में लगे ताकतवर इंजन इसकी स्पीड को 1900 से 2000 किलोमीटर फी घंटे तक ले जाते हैं, यानी ये इसराइल से प्रवास करने के बाद ईरान तक पहुंचने में 40 से 45 मिनट लेगा। F-35 के बाज़ वेरिएंट लैंडिंग के लिए खुसूसी तरीका अपना सकते हैं, और वो हेलीकॉप्टर की तरह किसी छोटे मकाम, बहरी जहाज या किसी इमारत की छत पर उतर सकते हैं। F-35 जदीद सेंसर फ्यूजन कनेक्ट सिस्टम की मदद से फ़ज़ा में दीगर तैयारों और अपने बेस के साथ मुंसलिक रहता है। ये मिशन के दौरान इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ साथ इसको रियल टाइम में तेज़ी से बेस को फराहम करता है, और ये वॉर इंफॉर्मेशन किसी भी जंग में फौजी जर्नल्स को डिसीजन लेने में मददगार साबित हो सकती है। जदीद कैमरों की मदद से दिन और रात में हर तरफ नजर रखने वाला ये तैयारा किसी भी किस्म के वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अब तक 19 ममालिक F-35 फाइटर तैयारे अमेरिका से खरीद चुके हैं या इससे खरीदने के एग्रीमेंट हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर अमेरिका के इत्तेहादी नेटो में शामिल यूरोपीय मुल्क या जनूबी कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल जैसे अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक शामिल हैं। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 5 ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इनमें से 2 F-22 और F-35 अमेरिका में बनाए जा रहे हैं। रूस Su-57 नामी 5th जनरेशन जेट बना रहा है, जबकि चीन में 2 5th जनरेशन जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिनमें से J-20 और J-35 शामिल हैं। ये वही J-35 जेट है जिसके बारे में हालिया हफ्तों में कई खबरें सामने आई और चीन ने इसे पाकिस्तान को फराहम करने की पेशकश की है। अब बात करते हैं ईरान की कि क्या इसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो F-35 जैसे जदीद तरीन जेट को तबाह कर सके। ईरान के पास लगभग 300 पुरानी साख्त के अमरीकी और रूसी फाइटर जेट्स हैं, जिनमें 70 की दहाई में अमेरिका से हासिल किए गए F-4, F-5, F-7, F-14 और रूसी साख्ता सुखोई तैयारों के साथ साथ कुछ MiG-29 शामिल हैं। जदीद जेट्स ना होने के सबब फ़ज़ाई सलाहियतों में कमी को ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पूरा करने की कोशिश करता है। ईरान के पास 300 किलोमीटर की रेंज वाले शहाब-1 से लेकर 700 किलोमीटर तक मार करने वाले जुल्फ़िकार क्रूज़ मिसाइल मौजूद हैं, जबकि इसकी लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल सजील 2500 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, यानी इसकी रेंज इसराइल से काफ़ी आगे यूरोप तक है। इसके अलावा हाइपरसोनिक अल-फतह बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान की डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं। ईरान की फौज ने यह तो नहीं बताया कि इसने इसराइल के जेट्स को कैसे तबाह किया और किस मिसाइल से वो F-35 को तबाह करने में कामयाब हो सका। ये टेक्नोलॉजी की माहिरीन के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। ताहम ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि पहली बार F-35 को तबाह किया गया है, जो ईरान की बड़ी कामयाबी है। इसराइल को अमेरिकी कंपनी की जानिब से फराहम किए जाने वाले स्पेशली प्रोड्यूस किए गए F-35I के एक जेट की कीमत $10 करोड़ है। तो अगर ईरान के 2 F-35 गिराने का दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये इसराइल के लिए $20 करोड़ का एक बड़ा नुकसान होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो 8 डिजिटल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।